5 जून की रात जुनैद और अरमान को पीट पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गाय के नाम पर इंसानियत का खून बहाना ये कौन सा धर्म सिखाता है? 5 जून की रात मध्य प्रदेश के रायसीन जिला के महगांव में तकरीबन 15 लोगों ने जुनैद और अरमान को पीट पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और 17 जून को इलाज के दौरान जुनैद की मौत वाक़ई हो गई। जुनैद 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। परिवार के कहने के मुताबिक ये मजदूरी किया करते थे और अपने अहलो अयाल की हिम्मत भर ये किफायत किया करते थे। सैकड़ों मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इसी इल्जाम में मौत का घाट उतार दिया गया कि वो गाय को काटता है, बेचता है। हालांकि हर आदमी तो गाय काटता नहीं है, बल्कि गाय पालता है, पोसता है, दूध निकालता है, खुद पीता है, बच्चों को खिला पिलाता है। इनके खर्चे से उनका घर चलता है। लेकिन गाय के नाम पर इंसानियत का खून बहाना ये कौन सा धर्म सिखाता है? सड़क पर गाय भूखी फिरती रहती है, तड़पती रहती है, मगर उस वक्त गाय का मुहाफिज और गौ रक्षक कहां चला जाता है? हजारों गाय सड़क पर प्लास्टिक खाकर मर जाती है तो उस वक्त कोई गौ रक्षक नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां उसको गौ रक्षक के नाम पर जो वसूली करता है वो वसूली करने का मौका नहीं मिलता है। अगर तुमको गाय से इतनी लगाव है, इतनी अकीदत है, तो फिर जो बीफ कंपनी के मालिक है तुम उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हो? और बीफ कंपनी से जो चंदा लेते हैं सरकार, उसके खिलाफ तुम एक्शन क्यों नहीं लेते हो? क्या इंसान की जान की कीमत जानवरों से भी बदतर हो गई है? आखिर ये हिंसा कब रुकेगा? आखिर ये जुल्म सितम और जुल्म बर्बरियत की आग कब बुझेगी जो मुसलमानों की जान की कीमत जानवरों से भी कम लगा रहे हैं? आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा कि जुल्म के खिलाफ आप जितनी देर से उठोगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अगर इस हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर किसी पर भी जुल्म और बर्बरियत हो रहे हैं तो उसके खिलाफ हमें बोलनी चाहिए, एहतजाज करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं और सरकार से गुहार लगाएं कि जो मुजरिम है, जो मुलजिम है और जिन्होंने ये घिनौना हरकत किए हैं उनको सजा दी जाए और हमारे हिंदुस्तान को ये इस पुरफतन और पुरआशोब जैसे चीजों से महफूज किया जाए।